होपफुली अल्लाह करे अब क्लास के खत्म होने तक एटलीस्ट ये ना बंद हो। आज अपने इनामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दर्ज झैल उन्वान पर मजमून लिखना है। आप देखें, इसमें से ये इरेलीवेंट है बिल्कुल। ये जो पार्ट है आपके पास नजर आ रहा होगा आपको, ये पार्ट इरेलीवेंट है। आपकी अपनी पसंदीदा इदारे या इदारे की माली मदद के लिए एक इनामी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई इसका मकसद नहीं, फायदा नहीं, नुकसान नहीं। जीतने वाले तालिब इल्म को 10,000, कोई मकसद नहीं। आपको मजमून, ये इंपॉर्टेंट बात है, 150 से 200 वर्ड्स आपके मजमून में होने चाहिए। आप चाहे तो मंदरजा झैल निकात से मदद ले सकते हैं। फलाई इदारे या तंजीम का नाम और मुख्तलिफ तारुफ, तंजीम का मकासद, आपके ख्याल में उनकी माली मदद क्यों करनी चाहिए। बेटा, मकसद की प्लूरल होती है। फलाई इदारे या तंजीम का नाम और मुख्तसर तारुफ, आप चाहें तो मंदरजा झैल निकात से मदद ले सकते हैं। इस सवाल के अंदर एक छोटी सी ट्रबल है। इन्होंने लिखा हुआ है दर्ज झैल उन्वान पर एक मुख्तसर। दर्ज झैल का मतलब नीचे दिए गए, उन्वान होता है टॉपिक। इस सवाल के अंदर टॉपिक शायद वो प्रिंट करना भूल गए हैं। ये तो लिखा है आप क्यों करना चाह रहे हैं, ये भी लिखा है क्या कर सकता है, लेकिन कहीं भी शायद शायद टॉपिक, ये पॉइंट्स को देख के मुझे लग रहा है कि फलाही इदारा, शायद मेरा पसंदीदा फलाही इदारा या एक फलाही इदारा, कोई इस तरह का इसका शायद टॉपिक होगा। आपके ख्याल में उनकी माली मदद क्यों करनी चाहिए? 3 पॉइंट्स हैं, उनके मवाद के 10 नंबर और सही जुबान के 10 नंबर हैं। फलाही इदारा क्या होता है? जी, एनजीओ ऐसे कर लेते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एनजीओ फलाही तंजीम होती है बेसिकली। एनजीओ फलाही इदारा क्या होता है? ये भी एनजीओ ही है, ऐसे ही कह लें। ठीक है, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन को फलाही इदारा कहते हैं। रजिस्टर निकालना है आपके पास, जिनके पास लूज शीट नहीं है, आप मजमून देख के रजिस्टर पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है भाई, जिनके पास है उनके पास गिवन स्पेस है, वो वहां पर उस मजमून को लिखेंगे। आप देखिए अब काम कैसे करना है। सबसे पहले मेरे जहन में तीनों पॉइंट्स बार बार आने चाहिए। मुझे क्या करना है? नाम और मुख्तसर तारुफ, और लिखना क्या मजमून, क्या लिखना है? 5 पैराग्राफ बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। क्योंकि टॉपिक फलाही इदारा है, तो इंट्रोडक्शन में टॉपिक क्या होगा? फलाही इदारे से रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उस फलाही इदारे को इंट्रोड्यूस कराऊंगा शायद नहीं, वो तो सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करूंगा। 5 पैराग्राफ बनाऊंगा, न्यू ज्वाइन करने वाले बच्चे समझ लें। 5 पैराग्राफ तो नहीं, कितने बनेंगे? पहले एक पैराग्राफ होगा P1, ये इंट्रो है। किस चीज का इंट्रो है? टॉपिक का इंट्रो नहीं है। आप देख लेंगे भी कैसा इंट्रो है। ये एक इंट्रोडक्शन है पूरी डिस्कशन का। फिर पैराग्राफ 2 जो होता है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। पैराग्राफ 3 जो होता है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। पैराग्राफ 4 जो होता है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। और फाइनली P5 जो होता है वो कंक्लूजन होता है बेटा। अब कोई फलाही इदारा जेन में जब तक नहीं बैठता तब तक काम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है एक मशहूर फलाही इदारा पाकिस्तान का है, ईदी ट्रस्ट। मेरा ख्याल है उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ईदी ट्रस्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। नाम और मुख्तसर तारुफ। एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकती है। ऑर्फनेज हो सकता है, ओल्ड हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक फलाही इदारा ऐसा भी है जो कुरान पाक के शहीद और आपको इकट्ठा करता है और फिर उन्हें यहाँ बहा देता है, जला देता है, या उन्हें री रीबाइंड करता है और देखता है एक बुक की फॉर्म में आ सकता है कि नहीं। एक फ्लाई इदारा ऐसा भी होता है जो, एक फ्लाई इदारा है वो आपको होता है जो ओल्ड पीपल होते हैं, वेरी ओल्ड पीपल होते हैं, उनके अक्सर के साथ क्या होता है, उनकी किडनीज के जिनके इश्यू होते हैं। तो मेरे एक दोस्त है, उनका फ्लाई इदारा क्या करता है, वो उनका ना यूरिन का बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों की, ओल्ड। तो वो एक उन्होंने डिवाइस प्रोड्यूस की हुई है, पता नहीं क्या, एक उनकी इन्वेंशन है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को, वो कहते हैं कोई बंदा अगर आपका जानने वाला है जिसका ये यूरिन का ये प्रॉब्लम है, चलने फिरने से माजूर है, तो वो एक डिवाइस है उन्होंने बनाई हुई, मुझे बात याद भी नहीं क्या नाम उन्होंने उसका रखा हुआ है, खुद लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस है। तो वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग हैं किडनी के मरीजों के। आई डोंट नो के किस किस्म, आई हैव नो क्लू, बस कोई डिवाइस है। कोई मुझे पता नहीं उस क्या तरीका कार है, शायद वो चल फिर नहीं सकते तो वहीं पर इस्तेमाल करने के लिए पाइप की तरह, जैसे बैग होता है यूरिन बैग जैसे लगता है। आई डोंट नो किस तरह से ये काम होता है। इसी तरह एक इदारा है वो क्रचेस व्हील चेयर्स देता है, एक इदारा एम्बुलेंसेस, वो डिफरेंट इदारे डिफरेंट काम करता है।
दुनिया में। जी बेटे, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है। ये उस इदारे का इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पैराग्राफ पहला पॉइंट का है उसमें इदारे का इंट्रोडक्शन है, तो ये आगे जाके आएगी बात। दुनिया में सबके हालात और वसाइल एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग खाने को तरसते हैं, तो कुछ लोग खाना हजम करने को। बाद लोग अफ्रीका के कई इलाके हैं जहाँ पे खुराक है ही नहीं, खत्म हो गई। बेचारे तरसते हैं, हड्डियां सूख जाती हैं, मर जाते हैं, गिद्धों का शिकार बनते हैं। मुझे एक तस्वीर याद आ गई, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अल्लाह करे आसानी से मिल जाए। गिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? वल्चर वेटिंग फॉर चाइल्ड। देखिए कैसे कैसे बुरे हालात हैं। ये एक तस्वीर है सूडान की। क्या हालात है। वल्चर बेटे मुर्दा को खाता है, वल्चर जिंदा को नहीं खा सकता। ऐसे भी इलाके हैं देखें। ये बच्चा भूख और प्यास की वजह से किस तरह पड़ा हुआ है, इसकी हड्डियां देखें कैसे निकली हुई हैं। जो पीछे वल्चर है, ये वेट कर रहा है जैसे ही इसकी डेथ हो ये इसको खाना शुरू कर दे। ऐसे भी हालात हैं। और हमारे मुल्क में ऐसे भी हालात हैं, लोगों के पेट ही नहीं अंदर हो रहे। याशी। कुछ लोग खाने को तरसते हैं, तो कुछ लोग खाना हजम करने को। ऐसे में कुछ खुदा तरस इदारे सिर्फ इस लिए कायम होते हैं कि उनकी मदद कर सकें। जी मैं अभी करता हूँ। जिनकी मदद कोई नहीं करता, इदारे खुदा तरस। पढ़ने के लिए है यार, पर इसको घर भेज। ये पेंट कोट वाले भाई को घर भेजना है। पेंट नहीं है, जाके पहन ले फिर। तेरी हंसने की सिर्फ आवाज आ रही, पढ़ने की तो कोई आवाज नहीं आ रही। पढ़ और दूसरों को भी पढ़ने दे। सर जो नहीं पढ़ता सर, बड़े एहतराम से बगैर डांटे प्यार से उसको घर फोन करो, उन्हें प्लीज इसको ले जाए। उसको इधर बैठाने की जरूरत है। जी, सर तवज्जो करें काम पे दोबारा। क्या हुआ, बड़ा हंस रहे, मैं भी हंसना चाह रहा हूँ। किस बात पे हंस रहे हैं? एक मिनट। ता- सुना दे मुझे भी। क्या नहीं सुनाने वाला? सुना दे, सब हंसेंगे मिलके, सुना सुन। अच्छा चलो जी, सर शामा, हाँ जी। ऐसे में कुछ खुदा तरस बेटे, ये लफ्ज है खुदा तरस। खुदा तरस जो खुदा के लिए लोगों पर। बेटे वो ना असल में, सॉरी आपको प्रोजेक्टर पे नजर नहीं आते, बने हुए होते हैं। अच्छा नहीं बनते जी, वो मैं पेन मेरा ऐसे है जिसकी वजह से असल में सीन होता है ऐसे। तो पेन कभी कभी उसको रीड नहीं ठीक करता, मैं ये जनाब मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी। जिनकी मदद कोई नहीं करता। कौन सा बेटे?
अब्दुल सत्तार ईदी का, सॉरी, ईदी ट्रस्ट भी ऐसा ही एक इदारा है। अब्दुल सत्तार ईदी की स्टोरी बड़ी मजे की है। बचपन में अब्दुल सत्तार ईदी आपको पता है भिखारी है। कैसा है? आप में से कोई इस वक्त बाहर सड़क पे जाके भीख मांग सकता है? जा तो कहता हो तो सकता है सर। चलें आज प्रैक्टिस करके देखें। नहीं। हमारे मुआशरे की एक तकलीफदेह बात यह है, जो मेरे भी बचपन में थी, जो बड़ा बहुत बड़ा होने के बाद रियलाइज की। मेरे एक टीचर मुझे मिलते हैं बाहर सड़क पे, यानी मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और वो भी कहीं से गुजर रहे हैं, और फर्ज कर लिया जाए कि मेरा उनके जूते पर पाँव आ गया या नहीं भी आया, उनका जूता गंदा हो गया। सड़क पे हैं हम लोग बाजार में, तो मुझे अपनी जेब से रुमाल निकाल के उनका जूता साफ कर देना चाहिए कि नहीं? कर देना चाहिए, राइट? अगर उनकी जगह मेरी, आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को ये बात बुरी लगे, अगर उनकी जगह किसी पार्क में ये मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं लाजमन बगैर सोचे समझे एक रुमाल निकालता और उसका जूता साफ कर देता। ये मैं ऐसे मुराद हम सबकी सोसाइटी कल्चर है हमारा। ये हमारा कल्चर है। ये हमारी ये जो जनरेशन है इस वक्त की, मैं आपकी जेन जी और जेन अल्फा की बात कर रहा हूँ। हमारी ये जो जनरेशन है, अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर कहीं फिर रहे हो, और विच इज अ वेरी पैथेटिक थिंग, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इस्लामाइजेशन बहरहाल मौजूद है, जहाँ का सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा है कि 95% लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़का लड़की दोस्त हों। ऐसे में ये सड़क पर अपनी यूनिवर्सिटी या क्लास फेलो का कहीं जूता गंदा देखेंगे और वो उनको पसंद होगी तो लाजमन अपना रुमाल निकालेंगे, साफ कर देंगे। या ये काम किसके लिए कर सकते हैं? जो इनकी नजर में अमीर होता है। दैट्स अ वेरी पैथेटिक थिंग। पता नहीं क्यों ये जनरेशन सिर्फ उनकी इज्जत करती है, उनके साथ ताल्लुक को अच्छा समझती है जो अमीर होते हैं या मशहूर होते हैं। ये कभी भी किसी से ताल्लुक होने के लिए इस बात को जरूरी नहीं समझते कि इस आदमी की पर्सनैलिटी क्या है। ये इनके ताल्लुकात कभी भी इस वजह से नहीं होते किसी दूसरे बंदे के साथ। ये तस्वीर सिर्फ आप देखिए, आप लोग किसके साथ, क्या आप में से कोई अपने वेटर के साथ, जिसके साथ आप होटल, आप देखिए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया वेटर के साथ तस्वीर खींच के तो अपनी स्टोरी पे लगाई हो। लेकिन ये किसी ऐसे बंदे के साथ स्टोरी जरूर लगाना पसंद करेंगे जो मशहूर है या अमीर है। बेशक पूरी दुनिया जानती हो ये हराम कमाता है, हराम खाता है। कोई दो नंबर आदमी, वो ही दो नंबर आदमी, बेशक घर में खुद बेशक अगले दिन कह के आए हो ये हराम कमाता है, हराम खाता है, दो नंबर आदमी है, लेकिन हम उसके साथ सेल्फी लगा के बहुत खुश होंगे। वी क्लियर ऑन दिस? हमारा कल्चर ये है कि वो जो गर्लफ्रेंड होगी या वो अमीर आदमी या मलिक रियाज टाइप आदमी होगा, हम उसके लिए रुमाल निकालेंगे और उसका जूता साफ। किसी आर्मी जनरल का बेटा होगा या आर्मी जनरल होगा, वी डू दैट। लेकिन अपने टीचर के लिए ये काम हम लोग, पता है क्यों नहीं करेंगे? जेन जी और जेन अल्फा कभी भी नहीं करेगी। क्योंकि बुरा लगेगा। मेरा ऑरा डाउन हो रहा है। क्या डाउन हो रहा है? ऑरा डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? राइट। ये ऑरा डाउन की टर्मिनोलॉजी अब की है, लेकिन ये है पहले से। मैं एक दफा एक स्टूडेंट से मिला, मेरा स्टूडेंट भी नहीं है, मेरे से जूनियर टीचर था, ट्रेनी टीचर था, लेकिन वो मुझे काइंड ऑफ ही फेल्ट, सर सलमान भी उसको जानते हैं, वी नो ऑफ पीपल। उस बंदे की तरबियत देखें कैसी है। एक दिन मैं और वो, मैं ऐसे ही बाई चांस कॉलेज विजिट पे गया, ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ। बाई चांस कॉलेज विजिट पे गया, वो वहां पे वहीं पे वो ट्रेनिंग था, मैं दूसरी ब्रांच का प्रिंसिपल होता था, ये दूसरी ब्रांच थी, मैं गया तो वो सामने से आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मैं आगे होकर उससे गले मिलने लगा तो उसका गलती से पाँव मेरे पाँव पे आ गया। उसकी कोट में रुमाल था, उसने रुमाल निकाला, वहीं बैठा, ये कॉलेज के सहन में हो रहा है जहाँ हजारों स्टूडेंट देख रहे हैं, वहीं बैठा मेरा जूता साफ करना शुरू कर दिया। मैं कहा तू पागल है? मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सर, वो आपका जूता मेरे पाँव आ गया। मैं कहता तू पागल है यार, तू टीचर है थे की कर रहा है? नहीं सर आप तो लेकिन मेरे टीचर है ना। लेकिन ये उस जनरेशन में भी सब लोगों में करने की ये जरूरत। आज टर्मिनोलॉजी क्या, ऑरा डाउन होने वाली। वो नहीं देखता कि मैं खटारा मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ, या उस टाइम पता नहीं मेरे पास कोई गाड़ी थी, या आई डोंट इवन रिमेम्बर। वो ये नहीं देखता मैं मशहूर कितना हूँ या अमीर कितना हूँ। वो देखता क्या है, मेरा उस्ताद है। क्या देखता है? मेरा उस्ताद है।
ये मैंने एक्चुअली होते देखा, मेरे साथ हुआ बकाया, यानी वो मेरे साथ नहीं, सिर्फ अपने सारे टीचर्स के साथ ऐसे ही था, और मैं तो उसका डायरेक्ट टीचर भी नहीं। हम में से कई लोग इस तरह नहीं कर सकते। मैंने ये बचपन में बहुत लेट रियलाइज किया कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे देखने के नहीं, मेरा बाप या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरा उस्ताद कोई मेरे सामने मौजूद है, और मुझे उसके साथ जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए करने में आर महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं मस्जिद में हूँ, मुझे जमीन साफ करने में धोने में कोई फर्क महसूस नहीं होना चाहिए। मैं जमीन नीचे से ऊपर आता हूँ, मेरा गार्ड कहता है सर मैं सामान छोड़ाता हूँ, नहीं यार तू छड़, मैं मर गया, मेरे बांह टूटी है, मैं छोड़ाता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। मुझे इनके साथ पेंट करने में, सफाई करने में कोई आर महसूस, लेकिन आपकी जनरेशन को ये होती है। ये मुझसे पिछली जनरेशन में जो मुझसे पहले गुजरी उनमें भी होती थी। मुझे याद है एक दफा दुकान पे कोई मजदूर थोड़ा बड़ी उम्र का था, वो माल लेके आया, उसने कंधे पे लोड किया हुआ था, मैं वही हदीस सुनी हुई है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त। मैं आगे हुआ, वो उम्र में मुझसे बड़ा था, वालिदैन ने यही सिखाया हुआ है कि बड़ों की इज्जत करनी है, रिगार्डलेस वो कौन से कपड़े पहनते हैं, उनका नाम क्या है, वट। मैंने आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, मेरी ही दुकान पे वो सामान उतार रहा है, मैंने आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, तो मेरे अब्बा ने ही मुझे डांट दिया। ऐसा भी हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो, वर्कर है ना जब, बाकियों को तुम, बाकी वो वर्कर्स के साथ तुम वर्कर नहीं लगने चाहिए, तुम फैक्ट्री के मालक लगने चाहिए हो। ये हम लोगों से अगली पिछली जनरेशन से, मेरे भी जेहन में ये ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह ने रियलाइज कराया ऐसे, और उस्ताद आ गया मुझे, उसका जो प्रोटोकॉल है फॉलो करें। मेरा बाप खड़ा है, मुझे नहीं खड़ बैठना चाहिए, मुझे अपने बाप का वही एहतराम मेरे बाप ने मुझे दोस्तों में डांट दिया, आपके साथ किसी के साथ ये हुआ होगा कि पेरेंट्स से क्या लड़ाई है, दोस्तों के सामने क्यों कुछ कहा। मेरे बाप ने दोस्तों के सामने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, वो मेरा बाप है यार, मेरे दोस्त मेरा बाप नहीं है, वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, क्या फर्क पड़ता है अगर दूसरों के सामने उसने कुछ कह दिया तो। आपको मेरी बात समझ आ रही। लेकिन आप लोगों की जनरेशन में जरा ज्यादा हो गया, और वाली बात ना आपकी जनरेशन में थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। इसलिए आपको ये मिसाल समझानी बहुत आसान है, आप में से कोई बाहर खड़ा होकर भीख नहीं मांगेगा, आप में से कोई मेरे साथ चल के टाट फेरने की कोशिश नहीं, टाट फेरना समझते हैं, आप में से कोई ये नहीं करेगा कि आओ आज हम टाट करेंगे। कपड़ा होता है पोछा मारना। हाँ चलें, हम चलते हैं, मेरे बगैर चलो, मेरे साथ तो वो स्कूल की एक्टिविटी बन गई ना, स्कूल की एक्टिविटी ना बने तो आप में से कोई भी ये काम करने को राजी नहीं है, ले मैं मेड की तरह काम क्यों करूं। अब्दुस्तार ईदी के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये बचपन में अपनी माँ, जब इसकी माँ मरने वाली थी, एम्बुलेंस कराची में नहीं मिल रही थी, और कराची में रश होता है, एम्बुलेंस वाले पता है लाश घर ले जाने के भी पैसे लेते हैं, 4,000 5,000। उसका तो जो भी हुआ सो हुआ, उसने कहा यार ये गरीब लोग क्या करते होंगे जब इनका को मर जाता होगा, ये कहाँ से ये पैसे अफोर्ड करते। तो इसने भीख मांगनी शुरू कर दी, ये सड़क पे खड़ा हो जाता अपने बीवी बच्चों को लेके, और कहता अल्लाह के नाम पे दे दो। क्यों दे दो भाई तुझे, ये वो भिखारी था जो अपने लिए भीख नहीं मांग रहा था। ही इज द रिचेस्ट बैगर इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, मॉरली। भीख दे दें, क्यों यार, ये आप लोग MUN के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं, करते हैं ना, 500 500 दो जी आज पार्टी करनी है, ये काम नहीं कर सकते। इसने देखें कितनी जुर्रत का काम किया, बीवी बच्चे लेके सड़क पे खड़ा है, भीख मांग रहा है। क्यों, पैसे इकट्ठे करने हैं, एम्बुलेंस खरीदनी है। क्यों यार, वो जो गरीब आदमी का अगर को मर जाए तो उसकी लाश कैसे उसके घर तक पहुंचानी। वेन एवर यू डू समथिंग, आप में बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के, बट यू डू दिस फॉर योर सेल्फिश रीजन, मेरी प्रोफाइल में लगेगा, दैट इज सो पथेटिक। इतने एम्पटी हैं आप अंदर से। अगेन, आप इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसी और अभी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आपको मौत पड़ जाएगी अगर आपको अपने बाप का या माँ का जूता साफ करना पड़ जाएगा, उस्ताद तो बहुत दूर की बात है। आपको मौत पड़ जाएगी अगर आपकी मेड गिर जाए तो आप उसको उठ के उसको सहारा देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप में से कोई इंडिविजुअल इसको पर्सनल लेने की बजाय आपकी जनरेशन की बात हो रही है। आपको मौत पड़ जाएगी इस काम पे कि अगर आपको किसी गरीब आदमी के लिए भीख मांगनी पड़ जाए, आप भीख सिर्फ मांग सकते हैं MUN करने के लिए, सिर्फ पार्टी करने के लिए, दैट्स इट। हाउ पैथेटिक इज दैट, कैसी जनरेशन हम पैदा कर रहे हैं। और कसूर आपका नहीं है, आप और मैं, आपकी जो जनरेशन आपसे अगली है जिसमें आपके पेरेंट्स और मैं शामिल हैं, हम लोगों का कसूर है, हम क्या घटिया नस्ल तैयार कर रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं किस काम के लिए पैसे मांगने हैं, किसके लिए नहीं।
हम आपको बता रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए काम करते होते हैं, वैसे इंसानियत के लिए काम नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में से जो ये जो फूल खिले, सरली मुझे याद कराते होते हैं अक्सर, जब मैं जरा ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ, कहते हैं यार आप याद करो कि आपने कहा था कि हम सिर्फ 100 ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इस एलीट कैप्चर में से, जो इंसान के बच्चे हों, जो वो गलतियां ना करें जो उनके बापों ने की हैं, जो उनकी माओ ने की। वो 100 बच्चा सिर्फ जिसका कैरेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए काम कर रहा हो, जो बिल्कुल किसी सर्टिफिकेट के लिए काम ना करता हो, जो बिल्कुल अपने और प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काम ना करता हो, यानी काम सारे यही करता हो लेकिन उसके पीछे इंटेंशन ये अब्दुल रिदी किसी की मदद के लिए काम कर रहा हो, 100 ऐसे लोग तैयार हो गए ना, जो आपसे अगली नस्ल आएगी उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, मुल्क तरक्की कर जाएगा, कौम ठीक हो जाएगी। लेकिन आप लड़ेंगे तो सिर्फ इसलिए मेरा ऑरा डाउन नहीं होना चाहिए, आप बात करेंगे तो इसलिए मेरा ऑरा डाउन नहीं, क्या है ये ऑरा? ये इबलीस है, ये जहन्नुम की घाटी है जिसमें आप जा रहे हैं। प्लीज डोंट गो टू जहन्नुम। मैं नहीं चाहता आप जहन्नुम में जाएं। बेटे बातें बाद में करना, काम पहले कर ले। आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग गुफ्तगू ही क्या है आपस में, सिर्फ और सिर्फ वो जिससे ये जाहिर हो कि मैं बड़ा हूं। आप बड़े नहीं है यार, और अगर आप बड़े हैं तो लानत आपके बड़े होने पे। क्यों? क्योंकि बेटे छोटा होता है जिसके पास मार्जिन होता है बड़े होने का, बड़ा तो और बड़ा हो ही नहीं सकता। आप अपनी रीच कर गए सीलिंग, आपको मर जाना चाहिए अब। हमें तो दुनिया में बड़ा होने के लिए भेजा गया। तो अगर आप ही सबसे बड़े हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू डाई, मर जाए। इसीलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्टर होता है खुदकुशी कर लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैसे कमा लिए, दुनिया में साबित हो गया मैं सबसे बड़ा हूँ, कहता अब और क्या, कुछ भी नहीं, चलो फिर खुदकुशी कर लेते हैं, अब मैंने जी के क्या करना। प्लीज आप इंटरनेट पे देखिए जो सेलिब्रिटीज जो खुदकुशियां करते हैं, इनमें अक्सरियत उनकी नहीं होती जो फेल हो रहे होते हैं लाइफ में, अक्सरियत उनकी होती है जो कितने सक्सेसफुल हो गए होंगे। काम ही अपने लिए कर रहे थे, कर लिया जो करना था, अब क्या करें? रहा ही कुछ नहीं करने, रहा ही क्या? आपको ये लगता है ना क्योंकि आप अभी बड़े हुए नहीं, अभी आप छोटे हैं, अभी आप सिर्फ मुंह जुबानी बड़े हैं, कह सकते हैं मैं बड़ा हूं, है ही क्या? आप में से कोई भी ऐसा करके देख ले, अपने वालिदैन का नाम हटा ले अपने नाम के साथ, अपने अकाउंट से उनके पैसे साइड पे कर दे, और एज अ पर्सन बताए उसकी सड़क पे हैसियत क्या है, क्या चीज है वो, सिवाय झूठ बोलने के और क्या कर सकता है? झूठ भी क्या, मेरे अंदर जी ये स्किल है और वो स्किल है और ये स्किल है, भाई को स्किल है तो काम करके दिखा। 2 टके की आप लोगों की, 2 टके से मुराद बांग्लादेश की करेंसी है, 2 टके की तो आप इस टाइम काम नहीं कर सकते। अगेन मैं आप में से किसी इंडिविजुअल की बात कर ही नहीं रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेजोरिटी की। प्लीज जरा अपना अपना मुहासबा करें घर बैठ के, मैं क्या हूं इस वक्त, क्या है मेरी हैसियत इस वक्त, अल्लाह के यहाँ मेरी क्या हैसियत है, दुनिया को इस वक्त मेरा क्या फायदा। आपकी वर्थ पता है कहां से पता लगती है? कि दुनिया में आप किस कीमत का, किस वैल्यू जनरेशन की आप इनपुट दे रहे हैं, आपकी इस वक्त क्या इनपुट है दुनिया में। प्लीज आप में से कौन है जो ये कह सकता है कि सर मैं औरा के लिए काम नहीं करता, अल्लाह के लिए काम करता? अगेन मैं आप में से किसी इंडिविजुअल के बारे में पूछ नहीं रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल। आप खुद देख लीजिए, आप में से कोई ऐसे फ्रेंड, आप लोग फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स तो सर्कल तो आप लोगों का बड़ा ही सर्कल होगा ना सबका, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों ने कोई फंड्स कलेक्शन किए हो? हुआ होगा ना फंड्स कलेक्शन। अब आपने जरा प्लीज अमानतदारी से सोचना है कि जब आप लोगों वो फंड्स कलेक्शन कर रहे थे, तो क्या उसमें ये बात शामिल थी कि ये तय हो मैं बड़ा आदमी हूं कि नहीं? मैंने बड़ी दफा देखा, आप तो यही कहेंगे ना, इनसे यू टू क्लोज टू इट। सुन तो लो मेरी बात, सर मेरी बात सुन तो ले, सुन तो। मैं फिर कहूंगा मैं आप में से किसी इंडिविजुअल की बात कर ही नहीं रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। किसकी बात कर रहा हूँ? आपने पिछले दिनों एक फंड कलेक्शन देखी, वो ये जब सैलाब आया हुआ था और ये बड़ी तबाही थी, तो फंड कलेक्शन हुई, हमने कोई 20-25 लाख रुपया इकट्ठा किया, या 30 लाख रुपया, जितना भी एस्टिमेट था 18-19 लाख का कि इतने का सामान उधर पहुंचाना है, 25-30 लाख इकट्ठा हो गया। हाँ, हम लोग सारे 20-25 लोग इकट्ठे आपस में भी करते हैं, 50,000 लाख तो हमें से हर कोई देने के काबिल था ही, हमने दे लिया। किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, जिसकी जो इस्तात थी, थोड़े से मैंने भी 50-60 रुपए मैंने भी दिए बीच में, मतलब सो टू से। एक हमने फंड इकट्ठा कर लिया, फिर हमने एक नाम प्रिंट कराया बैग्स के ऊपर, फिर हम आपस में बात पता क्या कर रहे थे, हम वॉलंटियर देखे, हम वॉलंटियर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा काम, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं।
But if you actually look into it, when you feel good about doing something good, you're doing that for that feeling. You're not actually doing it purely for Allah. दाएं हाथ से सदका दें, भाई को पता ना लगेगा, असल में मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हैं और आप नहीं फील कर रहे हैं मैंने कुछ अच्छा काम किया। ये तो मेरी ड्यूटी थी। अब मुझे जो अल्लाह ने पैसे दिए हैं, क्या वो एम आई एबल के वो पैसे मैं, या आपको लगता है ये मेरी इतनी औकात है कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनूं? नहीं, ये तो अल्लाह ने दिए हैं। जितनी देर में काम करता हूँ उतनी देर जब मजदूर करता है काम, तो 800 रुपया दिन का कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता मेरे पास। इसका मतलब है उससे ज्यादा जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि मैं देखूं किसके पास नहीं है और उसको दूं। ये तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क। आइदर आई स्टॉप बिलीविंग के रिस्क अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, या तो मैं ये कहना छोड़ दूं, या फिर अगर रिस्क अल्लाह देता है तो मैंने उसमें से अगर किसी को कुछ दे दिया है तो मैंने क्या कमाल किया है? कुछ भी नहीं। आइदर आई स्टॉप सेइंग कि ये जो जान है ये अल्लाह की दी हुई है, ये ताकत अल्लाह ने दी हुई है, या फिर इसके जरिए मैंने अगर किसी की मदद की है तो फिर आई शुडंट टेक क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन आप प्लीज अपनी, मैंने आपकी जनरेशन में देखा है फंड कलेक्शन होता। अब जरा, मैं तो टीचर हूं ना, मैंने क्या देखा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप में से किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं एज जनरेशन बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी जनरेशन में देखा है कि हम क्या करते हैं, स्कूल में हम अनाउंस करते हैं कि उस बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो फंड कलेक्शन कमेटी में होगा, जो सिक्योरिटी कमेटी में होगा उसका अलग सर्टिफिकेट होगा, जो डायरेक्टर होगा उसका अलग। और वो सोशल मीडिया पर बच्चा खुद जब पोस्ट करता है तो वो क्या फखर से पोस्ट कर रहा होता है, या वो न्यूज रिपोर्टर है लोगों को न्यूज दे रहा होता है? फखर से। इसका मतलब है वो ये काम क्यों कर रहा होता है? सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप सर्टिफिकेट, मैंने ना ये एक्सपेरिमेंट इंस्टाग्राम पे किया हुआ है, बड़ी दफा किया। वो होता है ना, आस्क अ क्वेश्चन, आस्क मी अ क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ साथ इतना लिख दूं ना, आई विल नॉट पोस्ट इट ऑन माई स्टोरी, आप आस्क मी अ क्वेश्चन करें, शेयर हो जाता है वो क्वेश्चन। यू नो, आप में से जो लोग इंस्टाग्राम, अब पता नहीं आपकी मॉडर्न जिंदगी में आप क्या यूज करते होंगे, जो लोग आप में से इंस्टाग्राम यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि यू डू दिस, यू टेक अ पिक्चर एंड यू वांट टू पोस्ट इट। ये पिक्चर ले ली हमने, आप यहां से जाते हैं एंड देन देयर इज दिस, आस्क मी अ क्वेश्चन। मैं ये पोस्ट करूंगा ना जब भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, नॉट ऑन द एकेडमी प्रोफाइल, पता नहीं एकेडमी प्रोफाइल पे क्या होगा। पर्सनल प्रोफाइल पे पोस्ट करूंगा ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 70-80 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 70-80। एक्सपेरिमेंट हो गया था क्या? आपको पता है जब वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप फिर उसको शेयर कर सकते हैं और नीचे अपना आंसर लिख देते हैं, राइट? मैं सिर्फ यहाँ साइड पे इतना लिख दूं ना साथ, आई विल नॉट पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन द स्टोरी, वो 70 से नंबर पता कहाँ पे आ जाएगा? 6 पे, 5 पे। इसका मतलब ओरिजिनली कोई मुझसे सवाल पूछना चाहता था तो कितने लोग थे? 5-6। बाकी सारे कौन थे? दे जस्ट वांटेड देयर क्वेश्चन टू बी हाईलाइटेड, इंप्रेस करने के लिए सवाल पूछ रहे थे। हैविंग अंडरस्टूड दिस होल थिंग, मेरा थीसिस सारा सुनने के बाद, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज बी बेटर। ऐसे मत बने। डोंट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर द सेक ऑफ योर ओन। क्या इससे आपकी प्रोजेक्शन होगी? यस, हो जाएगी, होती है। अब ये फलक कह रहा है सर हमने एक फंड रेजिंग की है, हमारी बिल्कुल नीयत ऐसी नहीं थी। लेकिन इसके दोस्तों को पता लग गया ना इसने फंड रेजिंग की है, उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया होगा, फंड रेजिंग कर ली। क्या इसकी कोई इज्जत बनी होगी? बनी होगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यू शुडंट बी डूइंग इट फॉर दैट इज्जत, कि मेरी दोस्त इज्जत करेंगे कि मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ। यू शुड बी डूइंग इट फॉर, आपने फंड रेजिंग की, मुझे पता लगा आपने फंड रेजिंग की, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया अकेडमी से निकाल के, यार इसने बहुत अच्छी फंड रेजिंग की, इसकी प्रोफाइल में ऐड होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए इसने अच्छा काम किया। बट शुड ही बी डूइंग दैट फॉर दैट पर्पस कि वो सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोफाइल में लगेगा? ये मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप टीचर का जूता तने तनहा उतार, आप दो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जनरेशन के हर बच्चे में इतनी तमीज है कि उसको बंद कमरे में ऑफिस में बिठा के उसको कहा जाए ना, यार ये तुम्हारा उस्ताद है, इसकी तुम पे इज्जत है कि नहीं? फर्ज, वो कहेगा जी फर्ज है, ये यार इसके जूते गन्ने साफ कर दो, लाजमन साफ कर देगा, अपनी जेब से रुमाल निकाल के साफ करे। लेकिन ये काम वो सड़क पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऑरा डाउन होता है। सबके सामने उसको डांट पड़ेगी, उसका और तबीयत होगी। ऑफिस में उसको डांटे, उसकी तबीयत, ऑरा डाउन हो रहा। आपको किस बात से फर्क पड़ रहा है यार? क्या इनमें से किसी ने कब्र में जाना आपकी? ईदी ने कहा बाढ़ में जाए और मुझे लोगों की मदद करनी है। अब आप सोचें, मुझे जब ईदी के बारे में ये बात पता है, मैं मजमून में क्या कुछ नहीं लिख सकता। तो मेरे पास क्या आ गया, अब्दुल ईदी का ईदी ट्रस्ट ऐसा ही एक इदारा है।
आइंदा से बेटे, जिस जिसको बहुत कोई बंदा बीमार है ना, मुझे क्लास से पहले बता देना, सर आई एम सिक। क्या करना है? क्लास से पहले बता देना, आई एम सिक। क्यों बता देना क्लास से पहले? ताकि मैं पहले से उसका कोई बंदोबस्त कर लूं उसके वॉशरूम जाने का। ठीक है, उसको इजाजत दीजिए। अदरवाइज किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वी नो एडल्ट डायपर जो बाजार से मिल जाती हैं, मेरी क्लास के दौरान आइंदा आप नहीं जा सकते। वी गुड ऑन दिस? ये आप लोगों की ना बारियां ही लगी हैं, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। सॉरी। इफ यू हैव फॉरगॉट हाउ टू वियर अ डायपर, आई विल टीच यू हाउ टू वियर अ डायपर क्लास में। लेकिन आपने क्लास से पहले ये सारे मामलात करने हैं। कैंटीन खाने पीने की अभी भी क्लास में आपको इजाजत है, लेकिन क्लास के दौरान कुछ भी लाने की इजाजत। प्याज जिसकी प्रॉब्लम होगी प्याज की, वो वाटर बॉटल्स बाजार से मिल जाती हैं अच्छे वाली, 700-750 में अच्छे वाली बॉटल मिल जाती है, वो खरीद लें। ठीक है। और ज्यादा अच्छे वाली खरीदनी है और आप करना है तो 1850 की मिलती है। और आप करना है तो स्टैनली कितने का मिलता है? स्टैनली 13,000 का स्टैनली मिलता है जी। वो कह रही 17 का, जितने का भी मिलता है बाहर भाई, उतों टैंकी तो डायरेक्ट पैप ले लो तुसी। पर काम करो। अब तो सर, अब तो सर, ईदी का, ईदी ट्रस्ट भी ऐसा ही एक इदारा है। सुने जी, काम काम पे तो जो यार, फोकस ऑन द काम, नॉट एनीवेयर एल्स। फोकस ऑन द काम। उन्होंने कहा था नाम बताना है, नाम बता दिया, थोड़ा सा तारुफ। ये इदारा यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों और गरीबों की मदद करता है। बेटा काम, हमारे मुल्क में बेटे ये भी रिवाज है कि बाज बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बगैर शादी के पैदा होते हैं। ये हमारे मुल्क में होता है। जी, सुन लें पूरी जी। हमारे मुल्क में बाज बच्चे बगैर शादी के पैदा होते हैं, और ऐसे बच्चों में से अक्सरियत को उनकी माएं या उनके बाप या उनकी फैमिलीज कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। पहले हमारे मुल्क में इनकी सिर्फ लाशें मिलती थी। बाज औकात ऐसा हुआ, एक बच्चा था, कुत्ता उसको कूड़े के डब्बे में से निकाल के काट रहा था, जब किसी ने उसको बचाया, बच्चा अभी जिंदा था। ऐसे नौमौलूद बच्चे हमारे यहाँ पे मिलते थे, बेचारे बेशतर उनमें से मारे जाते थे। फिर ऐसा हुआ कि ईदी ने अपने जितने भी यतीमों के घर थे, जो उसने ऑर्फनेजेस बनाए थे, उनके बाहर उसने क्रेडल्स लगा दिए और लिख के लगा दिया, बच्चे को फेंके मत, इधर रख जाएं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई राब्ता नहीं करेगा, आप बच्चे को इधर छोड़ जाएं। और यूं इसने एक यतीम खाने में इन बच्चों को पालना शुरू किया। जब ये बच्चे बड़े हुए और इनका स्मार्ट कार्ड या आईडी कार्ड बनने की जरूरत पड़ी, तो पाकिस्तान में हमारे, चूंकि हम अमेरिका नहीं है, अमेरिका में तो ये रिवाज बहुत ज्यादा, बहुत अरसे से है कि आपका बाप होता ही नहीं, पता ही नहीं कौन है बाप। पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं। तो इनके बाप का नाम लिखने के लिए कोई हमारे पास, हमारे शनाख्ती कार्ड में बाप का नाम लाजमी होता। वी हैड नथिंग। ईदी ने कहा इन तमाम बच्चों के बाप के नाम की जगह अब्दुस्तार ईदी लिखा जाए। और हजारों बच्चे ऐसे हैं, इनमें से बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जाके पढ़ते हैं, और वो ईदी को ही अपना बाप समझते हैं, और ईदी के बाद उसकी बीवी को अपनी माँ। यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों और गरीबों की मदद करता है, जिनका बाप ना हो। जी बेटे, ईदी बाप बनता है, जिनका भाई ना हो, ईदी भाई बनता है। क्या ईदी एक परफेक्ट इंसान था? क्या इसका इदारा एक परफेक्ट इंसान इदारा है? नहीं, गलतियां सब में होती हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी खामियां नजर आएंगी। लेकिन यार, यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट एनीथिंग गुड दैट हैज बीन डन बाय एनीवन। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। ईदी भाई बनता है। जी बेटे। और भूखे को खाना खिलाता है।
आई थिंक हम ये दो पहला पॉइंट कवर करने में आसान कामयाब हो गए। आगे हमने इस तंजीम के मकासद लिखना है। तो मैं चाहूंगा कि हम मगरिब से पहले भी आधा घंटा है, हम इंग्लिश को टाइम दें, इस मजमून को बकिया को कल की क्लास में लिखेंगे। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, यहाँ से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, वापस ओपन करता हूँ ताकि आप कंप्लीट कर